हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट ए बी, मार्क एनी पॉइंट एम ऑन इट। हमें एक लाइन सेगमेंट ए बी बनाना है और उसके ऊपर कहीं पे भी हमें एम मार्क को पॉइंट करना है। थ्रो एम ड्रॉ आर परपेंडिकुलर टू ए बी, यूज रूलर एंड कंपास। तो हमसे कह रहा है कि उस एम पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि ए बी के ऊपर हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए बी। तो यहाँ पे हमने इस तरह से ये बना ली ए बी, ठीक है। यहाँ पे ये ए है और ये बी है। उसके बाद में हमसे कह रहा है कि इसके ऊपर हम कहीं भी एक एम पॉइंट ले लें। तो हम क्या करते हैं, कहीं पे भी ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये एम पॉइंट है। अब हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है जो इसके ऊपर आए, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से परपेंडिकुलर बनाएंगे? कंपास की हेल्प से। कंपास में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंट के थ्रू हमें परपेंडिकुलर बनाना होता है उस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंटर को रखते हैं। अब वो पॉइंट चाहे हमें लाइन पे दे रखा हो या लाइन के बाहर दे रखा हो, तो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसको थोड़ा डिस्टेंस कम कर लेते हैं। और फिर यहाँ पे हम इस तरह से ये एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। और सेमी सर्कल से थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे इन पॉइंट्स को कट करना चाहिए। उसके बाद में क्या करते हैं, हम इस कंपास में थोड़ी डिस्टेंस इस तरह से बढ़ा लेते हैं और इस पॉइंट से हम थोड़ा यहाँ के ऊपर आर्क लगा लेते हैं और एक नीचे आर्क लगा लेते हैं इस तरह से। फिर हम इस पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और इधर एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो दो पॉइंट हमें मिले हैं, एक पॉइंट हमें ये मिला है और एक ये मिला है, इन दोनों को हम मिला देंगे। तो यहाँ पे देखो, इस तरह से हम रूलर का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से मिला देंगे। तो अब ये एक हमारा परपेंडिकुलर बन गया जो कि एम से हो के जा रहा है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब यहाँ पे इसको हमने जिस तरह से बनाया है उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखने हैं। तो यहाँ पे इनको हम किस तरह से लिखेंगे, इनको हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। जैसा जैसा चीज़ें हम करते हैं वही चीज़ें यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी। हमने एक लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रॉ कर लिया। टेक अ पॉइंट एम ऑन इट। उसके बाद में हमने एक पॉइंट एम इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ले लिया। विद एम एज सेंटर, हमने एम को एज अ सेंटर कंसीडर किया। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग ए बी एट 2 पॉइंट्स सी एंड डी। फिर हमने क्या किया, इसको सेंटर कंसीडर करके एक हमने इस तरह से ये आर्क बनाया जो कि इस लाइन को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। एक तो यहाँ पे इसको हमने नाम दे दिया सी और दूसरा यहाँ पे इसको नाम दे दिया हमने डी। फिर यहाँ कहता है कि विद सी एंड डी एज सेंटर। फिर हमने सी और डी को एज अ सेंटर कंसीडर किया क्योंकि हमने यहाँ पे कंपास के पॉइंटर रखे थे। एंड आर रेडियस ग्रेटर देन एम सी, और हमने रेडियस जो ली है वो एम सी से ज्यादा ली, यानी कि ये जो डिस्टेंस है इससे ज्यादा ली। यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, पर इससे ज्यादा हो। ज्यादा इसलिए हो क्योंकि नहीं तो ये आर्क जो है वो दो आर्क एक दूसरे को कट नहीं कर पाएंगे। ड्रॉ 2 आर्क्स विच कट्स ईच अदर एट पी। तो यहाँ पे हमने ये 2 आर्क्स लिए जो कि एक दूसरे को यहाँ पे पी पे कट कर रहे हैं, इसको हमने पी नाम दे दिया। उसके बाद में कहता है कि ज्वाइन पी एम। इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट के साथ मिला देना है। देन पी एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू दी पॉइंट एम। तो यहाँ पे ये जो पी एम लाइन आई है ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ए बी का, जो कि हमारा एम से होके जा रहा है। ये हमारा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमें कोई एक लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रॉ करना है। टेक एनी पॉइंट आर नॉट ऑन इट। हमें एक पॉइंट आर लेना है जो कि इस लाइन के ऊपर ना हो। थ्रू आर ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यूज रूलर एंड द सेट स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि इस आर के थ्रू हमें पी क्यू के ऊपर एक लाइन सेगमेंट बनाना है जो कि परपेंडिकुलर हो पी क्यू के ऊपर।
और इस्तेमाल किसका करना है, रूलर और सेट स्क्वायर का, यानी कि यहाँ पे हमें कंपास का इस्तेमाल नहीं करना है। सेट स्क्वायर क्या होता है, सेट स्क्वायर हमारा ये है, इसका ये एंगल जो है वो हमारा 90 डिग्री का होता है, और एक एंगल यहाँ पे तो 40 का है, लेकिन जो दूसरा सेट स्क्वायर होता है उसमें एक 30 का होता है, ये वाला 30 का होता है और ये 60 का होता है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन बना लेते हैं पी क्यू। तो यहाँ पे हमने ले ली ये स्केल और यहाँ पे हमने इस तरह से ये पी क्यू बना लिया, ठीक है, यहाँ तक बना लेते हैं। और हमने इसको स्केल को जो है ऐसे ही रखे रहना है, या फिर हम इसको हटा के भी इस तरह से दोबारा से इस तरह से रख सकते हैं, लेकिन पहले हम एक पॉइंट ले लेते हैं आर। अब यहाँ पे इस आर से इसके ऊपर हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है, और वो भी सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करना है। तो हम स्केल को इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल जो है ये लाइन इसकी जो एज है उसके ऊपर हो। उसके बाद में हम एक सेट स्क्वायर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। स्लाइड करके अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आर के, इसकी जो एज है वो आर्क के टच कर रही है। और फिर यहाँ पर हम स्केल को हटा देंगे और इस पॉइंट से इसके ऊपर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो लाइन आएगी ये 90 डिग्री की होगी, और ये जो लाइन है वो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इस लाइन को हमने नाम दिया है पी क्यू, और यहाँ पे ये आर है, इसको हम मान लेते हैं एम, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट एम मान लिया। अब हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। तो यहाँ पे देखो, इसको हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। यहाँ पे हमने लिख रखा है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू। हमने एक लाइन सेगमेंट पी क्यू को ड्रॉ किया। टेक अ पॉइंट आर अबाउट इट, फिर हमने एक पॉइंट आर ले लिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया, प्लेस अ सेट स्क्वायर ऑन पी क्यू, फिर हमने इस पी क्यू के ऊपर सेट स्क्वायर को प्लेस किया था। सच दैट वन आर्म ऑफ इट्स राइट एंगल अलाइन अलोंग पी क्यू, इस तरह से रखना है कि उसकी जो एक आर्म है वो हमारा 90 डिग्री बनाए। देखो इस तरह से रखे ना, ये हमारा क्या होता है, ये 90 डिग्री बनाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है, प्लेस अ रूलर अलोंग द एज ऑफ अपोजिट टू राइट एंगल ऑफ द सेट स्क्वायर। यहाँ पे हमने सेट स्क्वायर को इस तरह से रखा था, और यहाँ पे जो है ना इस तरह से ये स्केल को रखा था, रूलर को। उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, होल्ड द रूलर फिक्स्ड, हमने रूलर को होल्ड रखा। स्लाइड द सेट स्क्वायर अलोंग द रूलर टिल द पॉइंट आर टचेस द अदर आर्म ऑफ द सेट स्क्वायर, और हमने यहाँ पे रूलर को फिक्स रख के इसके ऊपर सेट स्क्वायर को इस तरह से स्लाइड किया था, और तब तक स्लाइड किया था जब तक ये जो इसकी एज थी जिसको हम लोग आर्म बोल रहे हैं वो इस आर को टच नहीं कर रही थी। फिर हमने जब टच किया तो उसको हमने इस तरह से मिला दिया। वही हमारा लास्ट स्टेप है, ज्वाइन आर एम अलोंग द एज थ्रो आर मीटिंग पी क्यू एट एम। तो यहाँ पे ये पी क्यू जो है वो एम पे मिल रहा है। देन आर एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ये आर एम जो है ये परपेंडिकुलर हो गया पी क्यू के लिए। तो यहाँ पे ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन थे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ड्रॉ अ लाइन एल एंड अ पॉइंट एक्स ऑन इट। हमें एक पहले लाइन ड्रॉ करनी है, ये हम रफ इधर बना रहे हैं अभी तो। और फिर क्या कह रहा है कि इसके ऊपर हमें पॉइंट एक्स लेना है, हमने यहाँ पे एक्स ले लिया इस तरह से। उसके बाद में कहता है कि थ्रू एक्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई परपेंडिकुलर टू एल। तो कह रहा है कि इस एक्स के थ्रू हमें इस लाइन एल, ये जो एल लाइन दे रखी है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस तरह से, और यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं वाई। उसके बाद में कहता है कि नाउ ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एट वाई। फिर हमें इस एक्स वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो कि वाई से होता हुआ जाए। परपेंडिकुलर क्या होता है कि लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री एंगल बना दे। तो अगर इस लाइन के ऊपर कोई 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो वो कौन सी लाइन होगी, इस तरह की लाइन होगी। तो ये हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमें इस तरह का फिगर कुछ वो दिखाई देगा। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले तो हम एक लाइन ले लेते हैं एल। तो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा ड्रॉ आर लाइन,
इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और उसका नाम दिया एल। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ लाइन एल। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में टेक अ पॉइंट एक्स ऑन इट। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पे टेकिंग अ कंपास एंड पुट इट्स पॉइंटर ऑन द पॉइंट एक्स। ये हमारा स्टेप हुआ। फिर स्टेप क्या होगा, ड्रॉ अ आर्क विच कट्स लाइन एल एट 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे इस लाइन को कट कर रहा है। और फिर क्या करेंगे, इस पॉइंट जो ये जो पॉइंट आए हैं इनको हम कुछ नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने इसको P और Q नाम दे दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे गिव द नेम PQ ऑन दैट पॉइंट्स। और फिर लिखेंगे कि टेक अ कंपास एंड पुट द पॉइंटर ऑन Q एंड ड्रॉ अ आर्क। तो हमने यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ किया, फिर पॉइंटर को हमने P पे रखा और फिर ये आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद में हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से मिला देते हैं, ये इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ कहीं पे हम y मान लेते हैं, कहीं पे भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को y माने, इसको भी मान सकते हैं या कहीं भी y को हम ले सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उस y के ऊपर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जिस तरह से हमने L के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इस तरह से हम y के ऊपर भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस y के ऊपर इस पॉइंटर को रखेंगे और इस तरह से ये थोड़ा इस डिस्टेंस जो है कम ले लेते हैं। इस तरह से ये हम एक आर्क बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमने जो आर्क बनाया है ये हमारा क्या है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, दूसरा अभी यहाँ पे लाइन थोड़ी और बढ़ा लेते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे कट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। फिर इस पॉइंटर को यहाँ रखेंगे और यहाँ आर्क लगाएंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे जो पॉइंट आया इसको थोड़ा सा इस तरह से ऐसे कर देंगे और फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक हमारी लाइन बन गई। तो यहाँ पे हम इस लाइन को नाम यहाँ पे दे देते हैं M। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फिगर हमारा आ गया, हमने इसको रूलर और कंपास की हेल्प से बनाया है। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे ये XY इज परपेंडिकुलर टू PQ यहाँ पे, या फिर L लिख सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि ये पॉइंट तो हमने लिए हैं। तो यहाँ पे L लिखेंगे, ये PQ नहीं लिखेंगे। उसके बाद में ये XY जो है इसके ऊपर कौन सा परपेंडिकुलर है, YM। तो यहाँ पे लिखेंगे YM इज परपेंडिकुलर टू XY। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।